हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज के जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है कितने वाट पे हमें कितने एम्पेयर की एमसीबी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब हमारे पास कितना वाट के लिए कितना एमसीबी हमें, किस टाइप की एमसीबी हमें लगानी होती है। तो एमसीबी का मतलब क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ओके, तो हम जब भी कभी भी किसी तरह का फॉल्ट होता है, ठीक है, फॉल्ट मीन्स इट इज डिफाइंड एज द defect in its electrical circuit due to which the flow of current is diverted from the intended path, so that is called the fault. So किसी भी तरीके के abnormal condition अगर आपके घर में होते हैं या कहीं भी प्लांट पे होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एमसीबी लगाते हैं ताकि आपके जो फॉल्ट होते हैं उसको आप आइसोलेट करें और आपको वो क्लियर करें। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एमसीबी यहाँ देखेंगे आप। तो पहला एमसीबी है हमारे पास ए टाइप एमसीबी। यहाँ आप देखिएगा ए टाइप एमसीबी। ओके, तो जनरली जो ए टाइप के एमसीबी होते हैं वो क्या होता है, आइसोलेटर चेंज ओवर स्विच जो होते हैं उसको वो ट्रिप नहीं कर पाती है। जो आइसोलेटर आपके चेंज ओवर स्विच होंगे उसको वो ट्रिप नहीं कर पाती है। लेकिन जब आप ईएलसीबी और आरसीसीबी की बात करते हैं तो इसमें क्या होती है, ट्रिपिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो इसलिए बहुत से केसेस में इसको कंसिडर नहीं किया जाता है ए टाइप सर्किट ब्रेकर को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बी टाइप एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये जनरली आपके क्या होते हैं, जहाँ हाउस वायरिंग होती है, लाइट, फैन, सीसीटीवी, टीवी, इस तरह के जब भी लोड होते हैं हमारे घर में तो उसके लिए हम बी टाइप सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सी टाइप मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसमें बात करते हैं, इसमें क्या होता है, हाउस वायरिंग के लिए पार्टिकुलर इंडक्टिव लोड हो गया, इंडक्टिव लोड मोटर के या फिर एसी, रेफ्रिजरेटर, इस सभी केस के लिए हम क्या करते हैं, सी टाइप मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डी टाइप मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये पार्टिकुलर क्या होता है, जब भी हेवी लोड होगा हमारे पास, जैसे वेल्डिंग मशीन की हम बात कर लेते हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी आपके क्या होंगे हीटिंग टेम्परेचर, ओके, जितने भी हीटिंग टेम्परेचर वाले होंगे, जिसमें हीटिंग टेम्परेचर की हम बात करते हैं, जैसे वेल्डिंग मशीन में क्या होता है हीटिंग टेम्परेचर, तो उस केस में पार्टिकुलर क्या होता है, हम डी टाइप मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं। लास्ट है हमारे पास के एंड जेड टाइप मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो के एंड जेड टाइप जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होगा ये सेंसिटिव पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के लिए पार्टिकुलर यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के एमसीबी हम यूज़ करते हैं। आपके जितने भी लोड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के लोड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एमसीबी यूज़ करते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितने वाट के लिए हमें कौन सा एमसीबी रिक्वायर्ड है? तो उसके लिए हम एक केस कंसीडर करते हैं। सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप का एमसीबी है। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि एमसीबी हमारे पास के लिए हमने डिफरेंट टाइप का लोड कंसीडर करते हैं। ओके, तो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप का लोड होगा उसे हम कंसीडर करते हैं। जैसे हमने एक बल्ब लिया है, ठीक है, और इसकी क्वांटिटी हम लेते हैं 10 बल्ब, और एक बल्ब की रेटिंग क्या है 100 वाट। तो 10 बल्ब की टोटल क्या होगी 1000 वाट। एक बल्ब की रेटिंग 100 वाट, तो 10 की कितनी होगी, 100 इंटू 10 1000 वाट। सिमिलर हम केस करते हैं प्रेस की। जो हमारे पास प्रेस है, तो एक प्रेस हम मान लेते हैं उसकी रेटिंग कितनी होगी 1000 वाट। कितनी हो गई 1000 वाट। ओके, और हम मानते हैं कि हमारे पास एक 2 फैन है। फैन कितनी है 2, और फैन की रेटिंग कितनी होती है 80 वाट, 70 to 80 वाट होती है। तो 80 वाट हमने लिया यहाँ पे, तो टोटल कितना होगा, एक की 80 है तो 2 की 160। सबको ऐड करिए आप, टोटल कितना हो गया 2160 वाट। ये आपका टोटल लोड आया कि हमारे घर पे जो है हमने 10 बल्ब यूज़ किया है और एक प्रेस यूज़ कर रहे हैं और 2 फैन, तो टोटल लोड आया आपके पास 2160।
अब इसका हम निकालते हैं कि कितनी करंट होगी। तो आप जानते हैं PVI, ओके। तो हम जानते हैं क्या है, P इज इक्वल टू VI, ओके। हमें क्या निकालना है, करंट। तो करंट क्या होगा यहाँ पे, I इज इक्वल टू P अपॉन V। पावर बोलिए कितना पावर है, टोटल कितना पावर कंजम्पशन कर रहे हैं यहाँ, 2160। और हमारे घर पे जो सप्लाई आती है वो कितनी आती है, 230 वोल्ट। तो हमने यहाँ पे रखा 230 वोल्ट। जब आप इसको कैंसिल करिएगा तो हमारे पास यहाँ करंट की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ पे करंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.3 के अप्रॉक्स, 9.3। तो हमारे पास यहाँ पे 9.3 बोल करके कोई हमारे पास MCB नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, 10 एम्पियर की एक MCB को कंसीडर कर लेते हैं। तो हमें जब अगर आपकी रेटिंग मान लीजिए 8 एम्पियर आ रही है तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, 10 एम्पियर ले लेंगे। अगर आपकी रेटिंग 5 आ रही है तो हम 6 एम्पियर की MCB ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन क्या होगा, इसमें 10 एम्पियर की MCB को हम कंसीडर करेंगे, ओके। तो जो आपके MCB होते हैं वो बहुत तरह के होंगे, 1 एम्पियर की, 2 एम्पियर की, 3 एम्पियर की, 4 एम्पियर की, ओके, और 6 एम्पियर की, 10 एम्पियर की। तो ये आपके बहुत तरह के MCB होते हैं। तो हमने यहाँ देखा 9.3 आया था, तो इसके अप्रॉक्स में यहाँ 10 एम्पियर था, तो इसमें हमने 10 कंसीडर किया था। अगर ये 5 आता तो हम 6 कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से हम MCB सेलेक्ट करते हैं। तो आपको इससे पता चल गया होगा कि हमें कितने वाट के लिए कौन सी MCB रिक्वायर्ड है, कौन सी हमें MCB लगानी चाहिए। सो उम्मीद है इस वीडियो से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल।